विश यू हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मित्रों, आज फ्रेंडशिप डे है। मैं आप सभी को, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को, मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स को और मेरे तमाम मित्रों को जो इस समय वीडियो देख रहे हैं और जो देखेंगे, आप सभी को मैं फ्रेंडशिप डे की बधाई देता हूं और आप सबको मुबारकबाद कहता हूं कि आप हमेशा मित्रता में बने रहें और हमारे प्रेम को और भी बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है जो वास्तव में हमें जोड़े रखता है। इस संसार में रहते हुए हम हमारे जीवन में कड़वाहट ना पालें, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। और परमेश्वर का प्रेम है जो वास्तव में हमें सही राह दिखाता है। प्रियो, हमारे जो मित्र हैं प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हर एक को सलामत रखे, उनके जीवन में खुशहाली दे। आज का हमारा विषय है ट्रू फ्रेंड्स। सच्चा मित्र जो है हम कैसे पा सकते हैं? सच्चा मित्र जो है कौन होता है? सच्चे मित्र आज कहाँ देखने को मिलते हैं? प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रोवर्ब्स नीति वचन 27 वर्स 9 27 उसके 9 पद में कहता है, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर संपत्ति से मन आनंदित होता है। ये सच्चे मित्र की पहचान है। प्रियो, हम देखते हैं जब हम कोई अच्छा तेल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, लोग हमारे संपर्क में आते हैं, महसूस कर पाते हैं। वैसी हमारी मित्रता है जो वास्तव में एक मित्र दूसरे मित्र के जीवन को आनंदित करता है, खुशहाली देता है। इंग्लिश में लिखा है, ऑयल एंड परफ्यूम मेक द हार्ट ग्लैड एंड द स्वीटनेस ऑफ फ्रेंड्स कम्स फ्रॉम हिज अर्नेस्ट काउंसिल। प्रियो, सच में हमें इस बात को पहचानना है। मित्र है जो हमारे मन की बात को जानता है, क्योंकि दोस्त वो है जो बिन कहे समझ लेता है हर बात। दोस्त वो है जो बिन कहे समझ लेता है हर बात। बस हम छिपा नहीं सकते उससे कोई भी राज। बस हम छिपा नहीं सकते उससे कोई भी राज। हमारे सारे राज वो जानता है, हमारे मन की बात जानता है। और सच्चा मित्र हमारे जीवन में हमेशा हमें मोटिवेट करता है। गलत चीज़ को कहीं भी वो स्थान नहीं देता है। गलत बात पर हमें डांटता है, समझाता है और हमें सम्मति देता है आगे बढ़ने के लिए। प्रियो, आज हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, मित्रता कोई पैसे के द्वारा नहीं होती है, अमीरी या गरीबी या दिखावे से नहीं। हम जानते हैं कि आज हम मित्र परमेश्वर के प्रेम में जो बढ़ते हैं, परमेश्वर है जो हमारी मित्रता को कायम रखता है। ये अद्भुत आशीष परमेश्वर की ओर से है। डिवाइन फ्रेंडशिप परमेश्वर देता है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, कभी भी मित्र जलन कुड़न नहीं रखते हैं। वो हर बात सह लेते हैं, हर बातों की प्रीति रखते हैं, हर बातों में मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। सच्चा मित्र वास्तव में प्रियो बहुत मुश्किल से मिलता है। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। वो मित्र होते हैं जो वास्तव में परमेश्वर के अलावा कोई दूसरी बात अपने जीवन में लाते नहीं हैं। हमें इस बात को समझना है। इब्रानियों में परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों 10, 24 और 25 पद में, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24 एंड 25 में, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। वो दिन कौन सा दिन? प्रियो, हम सब मुसाफिर हैं। एक दिन हमें इस संसार को छोड़ना है, परमेश्वर के पास जाना है। ये बात सच है, लेकिन प्रभु हमें लेने के लिए आने वाला है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमारे लिए सब कुछ मुहैया कराया है, जो हमसे प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी केयर करता है। प्रिय, प्रभु का वचन हमें बताता है, चिताता है कि हम आपस में संगति रखें। अगर हम संगति नहीं रखते, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। प्रभु का वचन बताता है, एक दूसरे को चिताना है, प्रोत्साहन करना है, सामर्थ्य प्रदान करनी है। अकेले रहने पर हम कमज़ोर हो सकते हैं, चिंताओं में पड़ सकते हैं। इसलिए मित्र हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। हमें ये नहीं भूलना है, प्रभु यीशु मसीह का दिन बहुत निकट है, प्रभु आने वाला है।
हमें और भी ज्यों-ज्यों इस दिन के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, आज संसार में महामारियाँ, परेशानियाँ, आफतें, भूचाल, भूकंप, तूफ़ान बहुत कुछ आ रहा है। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता है। उस प्रेम में बने रहें, बढ़ते जाएं। प्रभु का वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15, 12 से 14 पद में, जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 12 to 14 में, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आज प्रेम की कमी इंसान के जीवन में पाई जाती है। प्रेम, परमेश्वर का वचन बताता है एक दूसरे से प्रेम रखो। 13 वर्ष में वो कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। बहुत सी मित्रता के चर्चे आप सुन सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता हमसे इस बात के लिए कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे मित्र हो। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को ना सिर्फ मानना है बल्कि उन पर चलना है। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझना है परमेश्वर का प्रेम पत्र बाइबल हमें प्रतिदिन अपने सीने से लगा के रखना है, उसको मेडिटेट करना है, उसकी बातों को याद करना है, उसके प्रॉमिसेस को देखना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। प्रियो, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को अपना मित्र कहा। आज वो आपसे और मेरे से भी कहता है, हम उसके मित्र हैं। जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हम उसके मित्र बन जाते हैं। यीशु का मित्र बनने के लिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्या वास्तव में हम उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारा वो ट्रू फ्रेंड है, वो सच्चा मित्र है जो वास्तव में हमारी हर एक समस्याओं को समझता है, हमारे दुख को दूर ही से समझ लेता है। कोई भी ऐसी बात नहीं जो उससे छिपी है, वो हमारे मन की बात को जानता है। प्रियो, हम एक गीत अक्सर गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा बाप के पास अब जाने को। यीशु कैसा दोस्त प्यारा है प्रियो, जो हमारा बोझ उठाता है, जो हमारी चिंता करता है, प्रतिदिन हमारी केयर करता है, हमारी सारी चीज़ें, हमारी ज़रूरत को वो पूरा करता है। प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज फ्रेंडशिप डे में इस बात को समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। मोहब्बत मरती नहीं, दफनाई जाती है, कब्र खोदने पे देखो तो ज़िंदा पाई जाती है। प्रिय, बहुत बार हमारे जीवन में हम पाप करते हैं, हमारी मोहब्बत जो है प्रभु के साथ वो कब्र में चली जाती है। हम इतने परेशान हो जाते हैं, हमारा संबंध हम सोचते हैं टूट गया है, लेकिन नहीं, हम अपने रिश्ते को वापस पा सकते हैं। अपने जीवन में तौबा करें, प्रभु के प्रेम को समझें। प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन 27 वर्स 10 में, प्रोवर्ब्स 27:10 में कहता है, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना। जो तेरा और तेरे पिता का, प्रभु यीशु मसीह हमारा, हमारे पिता का और हमारे पिता के पिता का भी मित्र है। वो हमसे मित्रता करता है और मित्रता को बढ़ाना चाहता है। हम मित्र उसके तभी हो सकते हैं जब उसकी आज्ञाओं को माने। प्रभु का वचन कहता है, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। जो हमारा मुंह बोला भाई या हमारा सगा भाई या हमारा ब्लड रिलेशन, अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। प्रेम करने वाला पड़ोसी, पड़ोसी कौन है? जो हमारे समय पर काम है, वो हमारे पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी नहीं। परमेश्वर के वचन में जान चुके हम कि हमारा पड़ोसी कौन है। प्रिय, परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है, मित्र वो है जिसे अपने दिल की बात हम कह सकते हैं। संकट परेशानी में मित्र कभी धोखा नहीं देता। आप कहेंगे ऐसे मित्र मिलते कहाँ हैं? संसार में कहाँ हैं मित्र? आपकी बात सही है, संसार में लोग मतलबी हैं। मतलब निकालने के लिए वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बड़ी मीठी बातें करेंगे। जब उनका मतलब निकल जाता है तो आपको दूध में जैसे मक्खी निकाल के फेंक देते हैं,
वैसे ही छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा दुनियावी लोगों के बीच में ये बात प्रचलित है, गाते भी हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाते हैं जब मतलब निकल जाता है। हमें इस बात को प्रिय समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। मतलबी लोग बहुत दुनिया में मिलेंगे। वो आपके निकटतम हो सकते हैं, दूर के हो सकते हैं, जहाँ आप रह सकते हैं वहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह सच्चा मित्र है। जीसस क्राइस्ट इज़ अ ट्रू फ्रेंड, और हमें उसको देखना है। जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं और हमें सलाह देते हैं। उनकी ये कमांडमेंट है, आज्ञा है, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये चीज़ें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। संसार में हम बहुत कुछ खोजते रहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मित्र है, उसने कहा है, सीकिंग फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड इनटू यू। पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, ये चीज़ें तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी, ऐसे ही, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिसको हम खोज रहे हैं, प्रिय परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। हमारी हर एक सांस, हमारा हर पल, हमारा हर एक क्षण उससे जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम उसके साथ अपने रिश्ते को, अपनी मित्रता को आगे बढ़ाएं, और ऐसा मित्र जो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, हमारा बोझ, हमारा दुख उठाने के लिए तैयार है, हर समय हमारे साथ रहता है। प्रियो, इस बात को समझना है। हम बहुतों के पास जाते हैं, बहुत से जो दुनियावी मित्र हैं हमारी बात सुनते नहीं, अगर पहली बात सुन लें तो उसका कोई हल नहीं निकालते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, साम 34 वर्स 4 में, भजन 34:4 में दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वो हमारा ऐसा मित्र है कि हमारी बात को सुनता है, 24 आवर्स वो हमारे लिए अवेलेबल है, और वो हमारी बात को सुनता है और हमारे सारे दुखों को, हमारी सारी चिंताओं से वो मुक्त कर देता है, हमारे सारे डर को निकाल देता है। प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। और प्रभु का वचन बताता है जॉन 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है हम सभी जानते हैं, सारा विश्व जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में जो किया, किस प्रकार से सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज़राइल में प्रभु ने उस जगह, उस गोलगोता की पहाड़ी पर मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया है। इस प्रेम का इजहार किया, इस फ्रेंडशिप का इजहार किया है, और आज वो आपको और मुझे बुलाता है। हम जो बोझ से दबे लोग हैं, परेशान हैं, हर एक मित्र को वो इनवाइट करता है, कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं खुशहाली दूंगा। मित्रता खुशहाली देती है, दुख नहीं देती है। इसलिए आइए प्रभु के साथ इस फ्रेंडशिप डे में एक निर्णय लें। फ्रेंडशिप डे बांटने से, बैंड या कार्ड या विश करने से नहीं, एक रिलेशन प्रभु से रखें। वो एक ऐसा मित्र है जिसने हमारे लिए जान दी है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और अपनी मित्रता को कायम करें, उसमें बने रहें। प्रेमी जीवित पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। और प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें सेवक नहीं, नौकर नहीं, बल्कि अपना मित्र कहा है। हाँ प्रभु, हम तेरे उस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेम इसमें नहीं कि प्रभु हमने तुझसे प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि जब हम भक्तिहीन थे, जब हम निर्बल थे, कमज़ोर थे, तब ठीक समय पर हम भक्तिहीनों से आपने प्रेम किया है और ये मित्रता का हाथ बढ़ाया है। प्रभु, तू दया अनुग्रह कर हमारे तमाम इन मित्रों को जिस समय तेरे वचन को सुना है। प्रभु जी, दया कर कि हर एक तेरे सच्चे प्रेम को समझने पाए और तेरी मित्रता को स्वीकार कर सके, क्योंकि तू ही है जो हमें इस संसार में भी और इस संसार के बाद भी संभालने वाला है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।